मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस से। आज का जो टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। मतलब हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में 3 फेज पढ़ा: प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन फेज का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के पहले जो प्रोसेस होता है वो हुआ, तो उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट में दो तरह का गैमीट, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। मेल गैमिट जो होता है उसमें मेन रूप से न्यूक्लियस होता है, इसलिए उसको माइक्रो स्पोर कहते हैं। यानी गैमिट को ही स्पोर कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस भी कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज को। और बड़ा गैमिट है, यानी कि फीमेल गैमिट में क्या होता है, उसको पोषण करना होता है, तो उसमें रिजर्व फूड होता है, इसलिए उसको माइक्रो गैमिट या मेगा माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर कहते हैं। तो पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके बाद है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनेगा। तो माइक्रोस्पोर क्या है, उसको हमने पालिनोलॉजी में पढ़ा था। और माइक्रोस्पोर बनने के बाद जब फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हुआ, फीमेल गेमेटोफाइट में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज है। यानी जो फीमेल गेमेटोफाइट है इस तरह से बनाए थे वो। ये 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज है। तो ऊपर वाला को एंटीपोडल सेल कहते हैं, नीचे वाला एक सेल और दो हेल्प सेल, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई, इसको सेंट्रल सेल, तो इसको कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। बट जो मेल गेमेटोफाइट होता है वो तुरंत डेवलप नहीं करता है। यानी माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ना है कि माइक्रोस्पोर पे क्या है, पोलन ग्रेन क्या है। तो उसका 25 to 50 CM का होता है, म्यू का होता है। और उसमें क्या होता है, ऊपर का पार्ट टफ होता है, लेकिन पोर होता है बीच बीच में। तो जो टफ पार्ट होता है उसको एग्जाइन कहते हैं, और एग्जाइन जो बना होता है वो स्पोरोपोलिनिन का होता है। और वो एक ऐसा केमिकल है जो ना तो इंजाइम से, ना ही गर्म करने से, ना ही हीट से डिस्ट्रॉय होगा। तो फिर वो जो पोलन ट्यूब बनेगा कैसे? तो बीच बीच में जर्म पोर होता है और उसकी संख्या 4 होती है। तो वहाँ पे अंदर का जो पार्ट होता है वो बना होता है पेक्टोसेलुलोज का इंटाइन, यानी लचीला होता है वो। तो वहाँ उसके अंदर पोलन साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस होता है, और वो जो इंटाइन पार्ट है वही पोलन ट्यूब के रूप में डेवलप करता है। तो कैसे करता है? तो उसका जो आप माइक्रोस्पोर एक बनाते हैं, देखिए इस तरह से, है ना। तो ये इंटाइन है, अब देखिए बीच बीच में पोर होता है। ये वाला हो गया एक्जाइन, और ये हो गया इंटाइन। ठीक है। अब बीच में न्यूक्लियस है। तो पोलन ग्रेन के बारे में हमने बताया था कि इसमें क्या होगा। ये वाला जो है जर्म पोर है, ये जो है इंटाइन, यही इस तरह से डेवलप करता है। यानी ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाएगा दो सेल में, जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। तो ये जो ट्यूब सेल है, यही ट्यूब सेल पोलन ट्यूब बनाएगा। और ये जो है, ये बाद में चल के क्या होता है, इस तरह से जो पोलन ट्यूब बनेगा, तो ये तो पोलन ट्यूब बना दिया ट्यूब सेल, और ये दो मेल गैमीट के रूप में, टू मेल गैमीट के रूप में डेवलप कर जाएगा। ठीक है। तो मेल गैमीट बन गया। लेकिन ये मेल गैमीट कब बनेगा? जब पोलन ग्रेन कहाँ पे आएगा? इस तरह से ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे है ये, यहाँ पे आकर के बैठेगा तब ना पोलन ट्यूब बनेगा इस तरह से। आफ्टर पोलिनेशन, तो पोलिनेशन के बारे में पढ़ना है, पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ना है कि उसका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उसका क्या लाभ है, क्या हानि है। तो उसके इसके पोलन साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स पाया जाता है, और फैट पाया जाता है, विटामिन्स पाया जाता है। तो पोलन सिरप और पोलन टेबलेट के रूप में उसका यूज होता है। और ये इतना डस्टी होता है पोलिनियन कि अगर नाक से चला गया लंग्स में तो रिस्पायरेटरी डिजीज लगा लाएगा, यानी कि अस्थमा या और दूसरा ब्रोंकाइटिस वगैरह होगा। तो एक स्पेसिस का नाम याद रखना है, उसका नाम है पार्थेनियम कैरोट क्रॉस।
सब जगह देखिएगा वो गाजर के जैसा एक जंगली घास होता है, वो आया था अमेरिका से 1960 में, जब वहाँ से खाना आया था। तो अमेरिका सब दिन हम लोगों का दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, उसी के कारण आज गैस वगैरह का संकट है। तो संकट के लिए वो दिया था जरूर, लेकिन फोर्थ ग्रेड का अनाज दिया था, उसी में वो आया था पार्थेनियम, आज पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो वो चला गया शरीर के अंदर तो हार्मफुल होता है। अगर पोलन ग्रेन, अब एक चीज़ और यहाँ पे है, पोलन ग्रेन अगर अस्टिग्मा में बैठा तो कितना देर जिंदा रहेगा? तो कुछ मिनट से लेकर के कुछ महीना तक, और अगर बरसों रखना चाहते हैं तो पोलन बैंक के रूप में उसको हम रख सकते हैं -190 60 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे गेहूं चावल में होता है कुछ मिनट तक, सरसों वगैरह, ये क्या नाम है, रोज फैमिली, सोलिनेसी फैमिली, उन सभी में होता है आपको महीना तक। तो पोलिनेशन के बाद आप, उसके बाद पोलिनेशन, तो पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन आपके एनसीईआरटी में 3 तरह से दिया हुआ है, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब, ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी आर सेम पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, एंड गिटनो जीनोगैमी इज क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब एक प्लांट है, उसी के अंदर फूल है, और फूल दो तरह का हो सकता है। एक फूल में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या एक पेड़ में एक टहनी में मेल एक टहनी में फीमेल। तो अगर एक फूल में मेल फीमेल है तब वहाँ पे अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको ऑटोगैमी कहते हैं। और उसमें क्या होता है, दो तरह का फूल होता है, कैजमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। बुकला है ना, निकालिए। कैजमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। कैजमोगैमस का मतलब होता है कि फूल बायसेक्सुअल है, और वो जो बायसेक्सुअल फ्लावर है ओपन है, और मैचुरेशन सेम टाइम में होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है कैजमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, फिगर में आप देखेंगे, फिगर में यहाँ पे देखिए, ये क्लिस्टोगैमस है, ये कैजमोगैमस है। यहाँ पे कैजमोगैमस का मतलब बायसेक्सुअल ओपन फ्लावर, और यहाँ पे ये बंद है। तो बंद है तब क्या होगा, सेल्फी होगा। तो 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा, ऑक्जा ऑक्जालिस, वायोला एंड कॉमेलिना। ये 3 ऐसे फूल होते हैं जिसमें दोनों कंडीशन होता है, तब हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमी। लेकिन अगर एक मेज का कल्पना करें, मकई का, तो मकई में ऊपर में बाल होता है, नीचे में क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है जो बड़ा बड़ा रेशे जैसा होता है, तो ऊपर से गिरेगा। तो अगर एक ही प्लांट में मेल से फीमेल में आता, हवा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, या जैसे भी आए एजेंसी के द्वारा, तो उसको भी हम सेल्फ ही कहेंगे, क्योंकि एक ही प्लांट में है, जीन तो वही है, डीएनए तो वही है। तो जब डीएनए सेम रहता है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, चाहे ऑटोगमी हो या गिटनोगमी हो। और सबसे बड़ा फैमिली जो कुकुर बिटिया होता है, कुकुम्बर फैमिली। कुकुम्बर फैमिली में कौन कौन आएगा, खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, परवल है, कुंदरी है, करेला है, झींगा है, नेनुआ है, सब आता है। यानी सबसे बड़ा फैमिली। तो उसमें क्या होता है, एक फूल, एक टहनी में मेल एक टहनी में फीमेल होता है, वहाँ भी क्या होगा, गिटनोगैमी होगा। लेकिन अगर वही मेज का एक कल्पना करें, 2 मेज का पेड़ है, यहाँ से पोलिंग अगर इसके फीमेल पार्ट पे आ गया तब तो क्रॉस हो गया। एक ही जाति के 2 प्लांट के बीच में जब ट्रांसफर होगा तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा वो वेरिएशन लाएगा, है ना। तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, फिर दोनों में क्या अंतर है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है। किस में, मकई में ना, हाँ देखते हैं, बहुत सारा मकई छित्तेदार होता है, इसका मतलब वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा कि अब वो स्टिग्मा पे बैठा, यहाँ पे बैठा, तो यहाँ पर जो ये पोलन ग्रेन बैठा, ये जो पोलन ग्रेन है, क्या जरूरी है कि उसी प्लांट का है, क्या जरूरी है कि उसी फूल का है, क्या जरूरी है कि उसी जाति के दूसरे प्लांट का है? तो अगर वो यहाँ पे स्टिग्मा में जो केमिकल्स होता है, इंजाइम वगैरह, वो इसके लिए सुटेबल है, तब तो ये जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेट करेगा तो कंफर्टेबल बोलेंगे, और नहीं कम जर्मिनेट करेगा तो नॉन कंफर्टेबल बोलेंगे। ठीक है। नॉन कंफर्टेबल मतलब, अब जैसे बहुत सारा प्लांट है, पोटैटो टोबैको है, तो अपना पोलिनेशन जाता है तो नहीं जर्मिनेट करता, तो उसको हम कहते हैं इनकम्पटेबिलिटी। देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर भी आपको देखते जाना है। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, व्हाई डज सेल्फ पोलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन इनकम्पेटेबल स्पीसीज, ड्यू टू जेनेटिक रीजन।
कुछ जेनेटिक रीजन के वजह से क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटेबल हो जाता है, अपना पोलिनेशन नहीं जर्मिनेट करता, तब तो मजबूरी है कि क्रॉसिंग होगा। तो इसको हमने पढ़ाया था आपको, डिवाइसेज ऑफ पोलिनेशन या अदर डिवाइसेज, ये भी आप देखेंगे यहाँ पे। देखिए, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, इसको हम कहते हैं कंट्रीवांसेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। इसमें कई तरह का होता है। अगर मेल फीमेल अलग अलग है तब भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन, उसको डिक्लिनी बताया था। अगर मेल जो है मेल फीमेल अलग अलग है, जैसे पपाया और डेट पाम, तो क्रॉस पोलिनेशन को यूनिसेक्सुअलिटी या डिक्लिनी कहते हैं। एक ही बाय, आप जितना भी प्लांट है सब बायसेक्सुअल की बात करेंगे। बायसेक्सुअल है, जैसे ही पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा में बैठा तो टॉक्सिक हो गया, इनकम्फर्टेबल हो गया, तो नहीं होगा पोलिनेशन। तो पोटैटो टोबैको में अब मान लिया कि ये एंथर यहाँ पे है और स्टिग्मा यहाँ, तो जाएगा कैसे? तो स्टाइल का लेंथ अगर छोटा बड़ा है और तब भी नहीं हो रहा है तो उसको हेट्रोस्टाइली कहते हैं। अगर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके बीच में बैरियर है, ये होता है अकवन में, तो वो उसको हम हार्कोगैमी कहते हैं। अगर मेल फीमेल एक ही जगह है और दूसरे फूल का अगर पोलन ग्रेन आता है तो जल्दी जर्मिनेट करता, अपना वाला नहीं कर रहा, तो उसको प्री पोटेंसी कहते हैं। अगर मेल फीमेल है लेकिन एक मैच्योर पहले करता है एक बाद में करता है, तो उसको डायकोगैमी कहते हैं। मेल पहले मैच्योर किया तो प्रोट्रेंडी, फीमेल पहले मैच्योर किया तो प्रोटोगाइनी। तो वो इन सभी कारण में हमेशा क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन, इसी को कंट्री भांसेज कहते हैं। तो वही है पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब यहाँ पे जब आया, देखिए केमिकल पैक्टिनेज वगैरह, देखिए यहाँ पे pollen pistil interaction, all these events from pollen deposition after the process of pollination on a stigma until its germination up to pollen tube formation is called pollen pistil interaction, है ना। यहाँ पे देखिएगा बैठा, अब बैठने के बाद वो जर्मिनेट किया, तो अब इसमें भी प्रोसेस है। देखिए, इमैस्कुलेशन, कंटामिनेशन, बैगिंग, टैगिंग, ये जेनेटिक्स वगैरह में पढ़िएगा ना, तो उस समय आएगा आपको। ठीक है, तो इसको ये अब अगर पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शन है तो वहाँ पे कंफर्टेबल है, तो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके वो पहुँचेगा, ये यहाँ से पहुँचा, देखिए पोलिन ट्यूब बना और ये यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ठीक है, और ये खींच लेता है इसको, तो यहाँ पर जो दो मेल गैमीट आता है वो यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, तो दो पोलर न्यूक्लियाई, ये एन है, एन है, एन है, ये एन है, एन है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2n बन जाएगा, और ये 3n बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए यहाँ पे ये 3n है और ये वाला क्या है, ये 2n है, यानी कि ये दो पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई है, टू पोलर न्यूक्लियाई है, ये एग सेल है और ये मेल गैमीट है। ये दोनों जब फ्यूज किया तो बन गया जायगोट, और ये फ्यूज किया, ये 2n, देखिए एन फ्यूज किया तो 2n बन गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस से 2n है, तो 2n और ये मेल गैमीट n है, तो 2n n क्या हो गया, 3n। तो यही जो है बन जाता है इस चीज में, 3n जो बन जाता है वो एंडोस्पर्म में, तो वही लिखें, देखिए द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट and ovule is converted into seed. A seed consists of reserve food and embryo, and the embryo may be monocot and dicot. While the reserve food के रूप में cotyledon and endosperm, तो जो ये जो बना, ये जो ये PEN बना ना, PEN, ये बदल जाता है इंडोस्पर्म में, और ये जो कॉटिलीडन, ये जो जायगोट है, जायगोट कन्वर्ट कर जाता है इनटू एम्ब्रियो एंड कॉटिलीडन में, है ना। तो इसी को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो अगले क्लास में, बंद करिए, अगले क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे, फेज को, ये आपका